महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। शिव क्षेत्र क्या है? जब अनेक ऋषि मुनियों ने यह प्रश्न पूछा तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि अगर एक मानव द्वारा शिवलिंग स्थापित है तो उसके प्रांत में आने वाला 100 हाथ तक का जो प्रांत होता है वह शिव क्षेत्र माना गया है। जब कोई शिवलिंग देवता द्वारा स्थापित है तो उसके आसपास 1000 हाथ का जो स्थान है वह शिव क्षेत्र है, और जो शिवलिंग स्वयंभू है तो उसके आसपास 10,000 धनुष बाण जो प्रांत है उसे शिव क्षेत्र कहा जाता है। हर देवता ने शिवलिंग का पूजन किया है, पांडवों ने शिवलिंग का पूजन किया है, हर भक्त ने शिवलिंग का पूजन किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज भी ऐसा कोई कदाचित ही कोई ग्राम हो, कदाचित ही भी क्यों हो सकता है, क्योंकि आक्रमणकारियों ने निकाल देना अथवा पर लोगों का वहां पर आक्रमण होना, उसे बंद करवाना, ऐसा कुछ हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में पग पग पर तीर्थ क्षेत्र है, शिव क्षेत्र है। हर गांव में शिव मंदिर आज भी हम देख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो हर गांव क्षेत्र है जहां पर शिवलिंग की पूजा है, जहां पर हनुमान जी की पूजा है, वो शिव क्षेत्र ही माना गया है। काले निशीथे वै प्रोक्तो मध्यमाद्वयं निशि मध्ययामद्वयं निशि शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धिदा। फिर प्रश्न पूछा है कि भगवान महादेव का पूजन कब करें? तो देखिए, भगवान शिव जी का पूजन जो प्रातः किया जाता है उसे विधि पूजन कहा जाता है, मध्याह्न का पूजन काम्य पूजन कहा जाता है, सायं पूजन शांतिप्रद कहा जाता है, और मध्य रात्रि का शिव पूजन जो होता है वो विशेष फल देने वाला, अभीष्ट सिद्धि देने वाला है। तो शिव जी का जो हम पूजन करते हैं प्रदोष में, हर सोमवार को अथवा शिवरात्रि को, मास शिवरात्रि को, तो विशेष काल अगर आपको करना है तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि सायं की संध्या जो है 6 से 9 एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, और 3 से प्रातः के 6 बजे तक चौथा प्रहर। तो इन 4 प्रहरों में भी पूजन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। उसमें भी 6 से 9 से ज्यादा अधिक फलकारी होता है कि 9 से 12, उससे भी अधिक गुना फल देने वाला 12 से 3, और उससे भी अधिक फल देने वाला 3 से 6 बजे का होता है। तो मध्य रात्रि का जो शिव पूजन है वह अधिक फल देने वाला शिव पुराण अंतर्गत यह वर्णन आया है। तो शिव क्षेत्र का वर्णन करते हुए यहाँ वर्णन आया कि पृथ्वी जो 5 करोड़ विस्तीर्ण योजन है, जो आज नहीं है, लेकिन उतनी जो बड़ी पृथ्वी है उसमें अनेक नदियां हैं, अनेक शिवजी की स्थापना है, जहां पर गंगा शतमुखी है यानी उसकी 100 धाराएं हैं, सरस्वती अष्टमुखी है, नर्मदा 24 मुख वाली है, तमसा 12 मुख वाली, देवा 10 मुख वाली, गोदावरी 21 मुख वाली, तुंगभद्रा 10 मुख वाली, कावेरी 27 मुख वाली। इस प्रकार पंपा, कन्या आदि जो नदियां है वो सारी जो है जहां पर शिवलिंग की स्थापना होती ही है, ये सारे शिव क्षेत्र माने गए हैं। इसीलिए नदी के पास कोई भी अनुष्ठान करना, शिव मंदिर में अनुष्ठान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यहाँ पर वर्णन आता है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम बहुधा रिद्धि मृच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदन्वपि जायते। कोई भी क्षेत्र होता है वहां पर दान करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो अच्छा काम है, पुण्य का काम है,
वो 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। उसी प्रकार से जो पाप अगर हम करते हैं, कोई भी पाप हो, क्षेत्रों में अगर किया जाए, तो वही पाप का जो फल हमें साधारण प्रांत में मिलता है, 1000 गुना पाप हमें वह पाप क्षेत्रों में करने से प्राप्त होता है। इसीलिए क्षेत्र में जब जाते हैं तो अनेक लोग मौन रखते हैं कि गलती से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, किसी की अवहेलना न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए। तो सावधान रहना है क्षेत्रों में। पुण्य हो अच्छा है, पुण्य ना भी हो, कम से कम सावधान रहे कि हमारे द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदाचार महत्वपूर्ण माना गया है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, देवी भागवत में वर्णन आया है। यहाँ पर जब ऋषियों ने पूछा कि सदाचार का वर्णन करें, देखिए हम कुछ भी करते हैं लेकिन वो हमारे आचरण से अगर दिखाई नहीं देता, वो प्रभावकारी नहीं होता। एक साधारण सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कोई जिम्नास्ट है अथवा कोई योगी है, हम योगा सीखने अगर जाना चाहते हैं, अगर हम देखते हैं कि योगा सीखने वाला जो हमारा गुरु है वो ही अगर ठीक शेप में नहीं है, वो ही रोगी है, तो बताइए क्या हम उससे इम्प्रेस होते हैं? क्या हम जाना चाहते हैं? नहीं। हम ये देख के इम्प्रेस होते हैं कि उस योगा के कारण उसके शरीर में, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। वो हमारे लिए पहला मोटिवेशन होता है, वो प्रेरणा होती है, वो हमको पहले बताता है कि वो योगा से कितना लाभान्वित हुआ है, वो उसके आचरण में हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से साधना जो होती है, जो भक्ति होती है, जो अच्छा काम होता है साधना, वो हमारे जीवन के आचरण में नहीं है, केवल श्रवण में है, केवल बोलने में है, केवल दूसरों को उपदेश देने में है, तो वो प्रभावकारी नहीं होती। जीवन हमारा हो अथवा हमसे दूसरों को लाभ हो, तब ही हो सकता है जब हमारे जीवन में सदाचार हो। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जो सदाचार और वेदों का अध्ययन करने वाला है उसे विप्र कहते हैं। केवल सदाचारी विद्वान है वह ब्राह्मण है, केवल सदाचारी है द्विज है, केवल वेदों का पाठ करता है वह भी केवल द्विज माना गया। और ब्राह्मण है लेकिन राजा की सेवा करता है तो वह क्षत्रिय ब्राह्मण माना गया। ब्राह्मण है जन्म से लेकिन खेती वाणिज्य करता है तो उसे वैश्य ब्राह्मण माना गया। और स्वयं हल चलाता है, अगर वह ब्राह्मण है तो वो शूद्र ब्राह्मण माना गया। और इससे भी नीचे गिरा हुआ निंदक, परद्रोही, चांडाल अगर है तो उसे हम चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। राजा पालक क्षत्रिय है। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में होता है। देखिए कई सारे लोग शूद्र ये शब्द कहने से भी डरते हैं, क्योंकि शूद्र यानी कोई नहीं है। दीज आर जस्ट क्लासेस ऑफ मेन, कि लोग जो है अपने अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र कहे जाते हैं। क्षुद्र यानी नीच, शूद्र यानी एक जाति है, अ क्लास ऑफ मेन। जो आर्टिस्ट होते हैं, इन सारे लोगों को जो शारीरिक श्रम करते हैं, उन क्लास ऑफ पीपल को हम शूद्र कहते हैं। तो लोग देखिए हमारे सनातन धर्म में ज्यादातर झगड़े हम देखते हैं कि जाति के कारण होते हैं। अरे शूद्रों का अपमान किया, शूद्रों की अवहेलना की। लेकिन तो यहाँ पर मेरे सामने एक डॉक्टर है, एक सीए है और एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैं किसको ऑप्ट करूंगी? इस काम के लिए पहले मेरी लिस्ट में होगा इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, और ये तो मैं यहाँ पर कहूंगी नीच, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। सो इस प्रकार से धर्म कार्य के क्षेत्र में ब्राह्मण को प्रधान माना गया है। देश रक्षा करनी है, राजा का शासन करना है, वहां पर क्षत्रिय को प्रधान माना गया है। संपूर्ण राज्य को, समाज को चलाने के लिए वैश्यों की, अर्थ की आवश्यकता होती है, उस क्लास को बिजनेस क्लास माना गया है। और सारी जो प्रजा है, ब्राह्मण है, गौ है, वैश्य है, क्षत्रिय है, सभी को जिसकी आवश्यकता होती है वो है शूद्र जाति। तो केवल ये जातियां है। अच्छा, तो इस विषय में जो कोई झगड़ा लगाते हैं अथवा जो इसको कम मानते हैं, मैं पूछती हूँ, परदेश के लोगों से हम कहते हैं कि वहां पर ये सब नहीं होता, जातिवाद हमारे देश में है। सो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स ये क्या हमारे भारत देश में है? ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के नाम से जो झगड़ा होता है कि वह हमारे भारत देश में होता है? नहीं। आज भी तथाकथित पढ़े लिखे लोग जहां पर जातिवाद नहीं है ये कहते हैं,
उन प्रांतों में हम देखते हैं कि केवल रंग के कारण किसी को श्रेष्ठ और किसी को नीच माना जाता है। ये छोड़िए, क्लास में मुझे बताइए, एक जो गुरु होता है, टीचर जो होता है, वो क्या सभी को एक लिस्ट में रखेगा? नहीं। एबो एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज, ये होता है या नहीं? हर शिक्षा में, हर संस्था में, हर कम्युनिटी में, हर समाज में देयर आर डिफरेंट क्लासेस। ये करने ही पड़ते हैं। अगर आपको समाज ठीक से चलाना है, अगर एक छोटा सा फंक्शन भी हमें करना है, तो हम मैनेज करते हैं कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। इससे कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो जाता। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं, ठीक से इनका अध्ययन करते हैं, मैं इसलिए कहती हूं कि आप पहले अपने शास्त्र पढ़े, किसी मूर्खों द्वारा नहीं, किसी संत के पास जाए, तात्पर्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ जो होता है एक वाक्य का, उसको समझे, उसके पश्चात प्रश्न करे। प्लीज आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछिए, आइए। इसका विरोध करने से पूर्व हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, इसको पहले आप पढ़िए, जानिए। बिना पढ़े, बिना जाने हम इसका विरोध करते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए मैं अपनी ओर से भी कहना चाहती हूँ कि पढ़िए, आइए, प्रश्न पूछिए। हमारे शास्त्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब नहीं है। आप पूछिए, बस शायद हम ढूंढने में कम पड़ जाए, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर हमारे सनातन धर्म में है। हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए जो लॉ लिखा गया है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। ये जीवन शैली है, दिस इज नॉट रिलीजियन, ये जीवन शैली है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। तो इसे पढ़िए। दूसरी बात है, यहाँ पर कहा गया है कि किस दिशा में मुख करके उठने से कौन सा फल मिलता है। पूर्व में मुख करके उठने से आयु बढ़ती है, अग्निकोण में द्वेष बढ़ता है, दक्षिण में मरण जैसा त्रास होता है, नैऋत्य में मुख करके उठने से पाप बढ़ता है, पश्चिम में मुख करके उठने से भाग्य बढ़ता है, वायव्य में करने से व्याधि होती है, उत्तर में पुष्टि होती है, ईशान में शक्ति होती है। ये सारे साइंटिफिक होते हैं। एक एक विषय में अगर हमें गूढ़ अंदर जाना है तभी हमें ये समझ आता है। मैं केवल ऊपर ऊपर से आपको बोल रही हूँ कि शिव पुराण में आता क्या है। फिर यहाँ पर आया है कि नद्यादि तीर्थे स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत। बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि भारत देश में गंदगी होती है, भारत देश के लोग नहीं है। जो शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, वो कभी भी प्रकृति में ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे प्रकृति का ह्रास हो। जिस प्रकार से गणेश जी का विसर्जन जो हम नदियों में करते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए शास्त्रानुसार, अथवा मेरा वैयक्तिक भी मत हो, तो पीओपी के जो हम गणेश जी बना करके हम नदियों में डालते हैं, उसमें कोई श्रद्धा की बात नहीं है। मिट्टी के ही, मृत्तिका के ही गणेश जी बनाए, उन्हीं का विसर्जन करें, जिससे हमारी प्रकृति का सौंदर्य और स्वच्छता भी बनी रहेगी। यही शास्त्रों में वर्णन किया है। दूसरी बात है, हम जब नदियों में स्नान करने जाते हैं तो बहुत लोग साबुन लेके जाएंगे, शैम्पू लेके जाएंगे, फिर अपने बाल धोएंगे, कपड़े धोएंगे, रगड़ रगड़ के स्नान करेंगे। नदियों में अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करना नहीं होता है। शास्त्रों में वर्णन आया है, विस्तृत वर्णन आया है कि प्रथम अपने घर पर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, गंगा नदी में जाए, केवल जल में डुबकी लगाए। केवल जल में डुबकी लगाने से हमारे पापों का नाश होता है। इसके लिए गंगा स्नान कहा गया है। गंगा में अपने वस्त्रों को धोना, शरीर को मलमल के घिस करके धोना, ये नहीं है। इसीलिए देखिए, हमारे बड़े हमें कहते हुए दिखते हैं कि अगर तुम साबुन लगाओगी तो तुम्हें काला पति मिलेगा। तो ये जो होती है बातें, ये हमारे बड़ों ने क्यों कही? क्योंकि ये वर्जित कहा गया है हमारे शास्त्रों में। ये स्नान आदि नहीं करना चाहिए, वस्त्र नहीं धोने चाहिए। पानी ले आप बाजू में किसी प्रांत में और वहां पर अपने कपड़े धोए। ये हमारे शास्त्रों के अंतर्गत में आपको बात बोल रही हूँ। अगर हम इसका पालन करते हैं तो सोचिए हमारा देश, हमारा प्रांत कितना स्वच्छ रहेगा। तो ये हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कृतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में यज्ञ से, तो कली में प्रतिमा पूजन से और भगवान के नाम संकीर्तन से। इसीलिए कलयुग में शिवलिंगार्चन अवश्य करना चाहिए, यह वर्णन आया है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। विधियुक्त काम करना ही धर्म है और विधिहीन कार्य करना ही अधर्म है।
अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि हमने अगर घर बांधा है, कोई बिल्डिंग बांधी है, तो जीएचएमसी के कुछ रूल्स होते हैं कि घर बांधते समय कितनी जगह छोड़नी चाहिए, कितने घर में इसमें बांधना है, स्थान में बांधना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, परमिशन, वो सब होता है। तो अगर हम उसके अंतर्गत बांधते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको हम रूल्स रेगुलेट फॉलो न करते हुए बांधे तो वो गलत हो गया। सिमिलरली हमारे शास्त्रों में जो अच्छा है, ये करना है, ये करना है, इसको विधि कहते हैं, ये नहीं करना है, इसको अधर्म कहते हैं। तो मानव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आपको विधि से जाना है, धर्म करना है अथवा अधर्म करना है। लेकिन वर्णन आया है अधर्मो हिंसा हिंसिकपरूपो धर्मस्तु सुखरूपकः अधमदि दुःखमानोति धर्माद् वै सुखमेधते। लेकिन जब जीव धर्म का पालन करता है वह सुख को ही प्राप्त करता है, और अधर्म का पालन करता है तो वो सदैव दुख को ही प्राप्त करेगा। फिर प्रश्न किया है अनेक ऋषियों ने और सूत जी ने वर्णन किया है कि सोमवार को चंद्रवार कहते हैं, मंगलवार को भौमवार। वहां पर किसकी पूजा होती है? सोमवार में लक्ष्मी जी का पूजन कहा गया, मंगलवार को काली पूजन, बुधवार को विष्णु जी का पूजन, गुरुवार को देवताओं का पूजन, शुक्रवार में भी देवता का पूजन, शनिवार में रुद्र का पूजन, रविवार जिसको आदित्यवार कहते हैं सूर्य की पूजा। इस प्रकार से वर्णन शिव पुराण अंतर्गत आया है। फिर वर्णन आया है जो धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जलाशय बनाने चाहिए, पाठशालाएं बनानी चाहिए, धर्मशाला बनानी चाहिए। छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वंच वित्तवान कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये कालाच्च पुण्यपाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। इस प्रकार का अगर वह धनी धन अच्छे कार्यों में लगाता है तो यह भी धार्मिक कार्य माना गया है। दूसरा वर्णन आया है कि यज्ञ और अनुष्ठान कहाँ पर करना अच्छा है, ये बहुत लोगों को शंका होती है। तो यहाँ पर देखिए, घर से अच्छा होता है गौशाला में करना, गौशाला से अच्छा होता है जल के निकट करना, 10 गुना अधिक फल, जल से निकट 10 गुना अधिक फल अश्वत्थ के मूल में करना अथवा बेल के मूल में करना, तुलसी के मूल में करना। इससे 10 गुना अधिक फल देवालय में यानी मंदिर में करना, इससे 10 गुना अधिक फल तीर्थे निकटे, इससे 10 गुना अधिक फल सप्तगंगा नदी, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, शरयू, तामरणी, और इससे अधिक गुना फल मिलता है समुद्र के किनारे करना, और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत के अग्रभाग में करना। तो इस प्रकार का काल पात्र का वर्णन किया है यज्ञ का। और यज्ञ का पूर्ण फल सतयुग में मिलता था तो तिहाई त्रेता में, आधा द्वापर में और कली में चौथाई मिलता है। दान का वर्णन किया है, दान संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर अवश्य करना चाहिए। लेकिन इन सब से भी जो हमें फल मिलता है उससे भी कोटि गुना अधिक फल सत्पुरुषों के संग से मिलता है। महताम संग कालश्च कोट्य कर्ण ग्रहणम विदुः। क्यों? क्योंकि दान करने से देखिए हमारी मन शुद्धि नहीं होती, दान करने से केवल धन की शुद्धि होती है, और सत्संग करने से ही, सत्संग मनन करने से ही हमारी मन की शुद्धि और जीवन की शुद्धि होती है। इसीलिए दान करना तो चाहिए, लेकिन दान से अधिक फल सत्संग का होता है। फिर यहाँ पर वर्णन आया है पूजा का फल क्या है। अपमृत्युहरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्य करत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजाहा। भगवान की पूजा करने से हमारी जो भी पुत्र प्राप्ति की, विवाह की जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। तो किस भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? गणेश जी का पूजन श्रावण भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शताभिषा नक्षत्र, श्रावण के आदित्यवासर, हस्ता नक्षत्र में, ज्येष्ठा, भाद्र के बुधवार में करना अच्छा माना गया है। फिर विष्णु का पूजन कब होना चाहिए? श्रवण युक्त द्वादशी, श्रावण मास में भगवान महाविष्णु का पूजन करना अच्छा है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना द्वादशी के दिन अच्छा माना गया है। पार्वती की पूजा कब होनी चाहिए?
शारदीय नवरात्र मृगशिरा नक्षत्र की नवमी, यह माता का पूजन के लिए अच्छा काल माना गया है। शिव पूजा जो है आर्द्रा नक्षत्र, माघ कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र में करने से आरोग्य की प्राप्ति, रोग नाश आदि अनेक इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान के, शिव जी के क्या हम नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत लोगों में आता है। ऐसे भी कई लोगों की मान्यता होती है जो कि गलत है कि स्त्रियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये ऐसा कहीं पर भी विधान नहीं है। केवल जो ब्रह्मचारी रूप है, जैसे हनुमान जी है, सुब्रमण्य स्वामी हैं, कहीं कहीं प्रांतों में होता है, और अयप्पा स्वामी को जो हम कहते हैं, जो मंदिरों के विधान है उसका हम पालन करें। जैसे सन्यासी महात्मा कोई होते हैं, वहां पर जाकर के उनकी जो साधना होती है, उनके कुछ नियम होते हैं, उनका व्यतिरेक करके हम चरण स्पर्श करने से ही हमें आशीर्वाद मिलता है, ये भाव रख करके कई सारे लोग स्पर्श करते हैं, ये गलत है। सन्यासियों के कुछ व्रत नियम होते हैं, जो हनुमान जी का मंदिर में भी नियम होता है, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुब्रमण्येश्वर स्वामी है, उनका उल्लंघन करके कई लोग मंदिरों में प्रवेश करते हुए दिखते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए, भगवान को कोई बदल नहीं पड़ता है, भगवान का नियम तो भगवान को होता है, लेकिन ये सारे नियम हमारे लिए है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो ये करना है नहीं करना है, भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं। भगवान कहते हैं हिंसा करनी है, पशु हिंसा करनी है, मनुष्यों को मारना है, किसी को बुरा बोलना है, बोलो, कोई बात नहीं, बस बी रेडी, आपको नरक देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अच्छा करना है, दान धर्म करना है, अपनी वाणी से मीठा बोलना है, 4 लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए जीना है, यू आर फ्री टू डू। देखिए, कई लोग हमसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हमको पाप करने से रोकते क्यों नहीं है? भगवान ने जीव को बनाया क्योंकि जीव को भगवान से स्वतंत्र रह करके जीना था, तो भगवान ने स्वतंत्रता दी थी, एक जगत दे दिया, बना दिया, परिवार दे दिया, सब दे दिया, और कहा बस जियो। तुम्हें राक्षस बनना है, बनो, तुम्हें अच्छा बनना है, राम बनना है, देव बनना है, बनो। हम स्वतंत्र हैं, भगवान आकर के हमें रोकते नहीं। मुझे बताइए, क्या हमें पता नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, हमें पता होता है। कोई भी मनुष्य जब गलत कार्य कायिक वाचिक मानसिक करता है, उसके अंतरंग में उसे पता होता है, पक्का पता होता है, अपने आप से पूछ लीजिए। इसीलिए अगर हम अपने आप को रोक सकते हैं, रोकते नहीं है, तो भगवान आकर के क्यों रोकेंगे? अच्छा बताइए, अगर हम अपना आप्त बंधु है, भाई है, बेटा है, पुत्र है, पति है, हम कहेंगे देखिए जी आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो मानेंगे? जिसको गलत करना ही है उसको रोकने से भी वो रुकता नहीं है, और जिसको करना नहीं है ना, उसको करो करो जबरदस्ती करने से भी वो करता नहीं है। बात होती है हमारे मन की, हमारे अंतरंग की, अपने दृढ़ निश्चय की। इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। बुरा बनना है बुरा बनो, अच्छा बनना है अच्छा बनो, बस बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस। नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, आपके पास चाबी है। आप नर्क का द्वार खोलना चाहते हैं अपने लिए, स्वर्ग का द्वार खोलना चाहते हैं, जीव स्वतंत्र है। इसलिए भगवान कभी आकर के हमें रोकते नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान का नैवेद्य भक्षण, तो बात थी भगवान शिवलिंग को स्पर्श करने की। ऐसा कोई नियम नहीं है। शिवलिंग की पूजा माताएं भी कर सकती है, कन्याएं भी कर सकती है। केवल नियम होता है कि जो हम बाहर होते हैं, घर से बाहर 4 दिन के लिए पूजा नहीं, 5वें दिन स्नान करके हम पूजन कर सकते हैं। दूसरी बात है, शिव नैवेद्य का भक्षण कर सकते हैं क्या? हाँ, अग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वम श्रुतम वचः। मुझे कभी कभार लगता है कि कलयुग के मनुष्य के लिए ही ये कथा लिखी है। मैंने ऐसा सुना है, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, हमने ऐसा सुना है कि शिवजी का नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम मिति पूर्वम श्रुतम वचः, मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर वर्णन आया है,
आगतं शिवनैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्। भक्षण करना तो बाद में हो गया, शिव नैवेद्य कोई लेकर आ रहा है समझ आया तो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा होना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा, पहले उस नैवेद्य को प्रणाम करे, सिर झुकाकर प्रणाम करे। भक्षणीयम प्रयत्नेन, ऐसा नहीं हाँ बाद में खा लूंगा, नहीं, अरे अगले क्षण में मैं जीवित रहूंगी या नहीं पता नहीं। शिव नैवेद्य आता है, भले आप किसी कोई बात दूसरों को पूछते न हो, मांगते न हो, लेकिन नैवेद्य जो है, मैं बड़ा हूं मैं कैसे पूछूं ये नहीं। मंदिर जब हम जाते हैं, किसी के पास नैवेद्य है पता चला तो मांगिए, मुझे भी नैवेद्य प्रदान कीजिए। मांग करके प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव जी का नैवेद्य लेकर के शिव स्मरण पूर्वकम हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। नयस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छया प्रजापते स पापिष्टो गरिष्ठ स्यान्नरकम यात्यपि ध्रुवम। जो नैवेद्य ग्रहण नहीं करता वह नरकों को जाता है, यहाँ पर वर्णन आया है। हाँ, कहीं कहीं मंदिरों में वर्णन आता है कि ओनली जहाँ पर चंडाधिकार है वो ग्राह्य नहीं होता। तो देखिए जो हम यज्ञ करते हैं तो हम देखते हैं कि यज्ञ का जो स्थान होता है, स्वाहा करके जब डाला जाता है तो कुछ कण वहां पर गिर जाते हैं, तो उसको उठा करके फिर से नहीं डालने हैं, उसको ग्रहण नहीं करना है। मंदिर जब हम जाते हैं, कहीं पर नारियल पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, बिना किसी के लिए ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि किस नैवेद्य पर कौन से स्थान पर जो रखा है उस पर जिसका अधिकार है उसी को वो मिलना चाहिए। रखा था मैंने ले लिया, हमने ले लिया, ये नहीं होता। जहां पर चंड का अधिकार है वो अग्राह्य माना गया है। तो जहां पर हम मंदिरों में जाते हैं, यज्ञों में जाते हैं, वहां पर जो ब्राह्मण हैं उनको पूछ करके ही किसी भी वस्तु का हम ग्रहण करें। बिल्व पत्र का महात्म्य यहाँ पर वर्णन किया है। फिर यहाँ पर वर्णन आया है नमः शिवाय का जप कौन कितना करे। तो विद्यार्थी के लिए कम से कम 1000 जप कहा गया है, धनार्थी के लिए 500, पुत्रार्थी के लिए 1500, कस्त्रार्थी के लिए 500, मोक्ष के लिए 1 कोटि, इस पापक्षय के लिए 1, अर्थ सिद्धि के लिए 2, कामना पूर्ण के लिए 3। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर आया है। फिर रुद्राक्ष शिव नाम और इसका महात्मा आया है, जो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।